भक्ति, इतिहास और संस्कृति का एहसास, ऐसा शहर हमारा है। दो पल को रुक ए मुसाफिर, ये कानपुर नगर हमारा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी हमराही इस खूबसूरत सफ़र की, जिसका नाम है पहचाने कानपुर, या यूँ कह ले शाने कानपुर। तो साथियों, आज का हमारा मकसद है आपको लेकर चलना कानपुर शहर की उन खास टूरिस्ट प्लेसेस पर और आपको रूबरू कराना वहाँ के इतिहास, खूबसूरती और विशेषता से। इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ वो है बेहद खूबसूरत राधा कृष्ण मंदिर, जो कानपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जेके ट्रस्ट द्वारा करवाया गया है। श्री राधा कृष्ण मंदिर में 5 मंदिर हैं, जो विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित हैं। इस आकर्षक मंदिर की वास्तुकला नव हिंदू वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यूं तो पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का इस मंदिर में आना जाना लगा रहता है, पर कुछ खास हिंदू त्योहारों पर इसकी छटा देखने लायक होती है। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा है तो 1857 की क्रांति से जुड़ा ये नाम बिठूर जरूर सुना होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास स्थित ये प्राचीन नगर न केवल ऐतिहासिक बल्कि पौराणिक दृष्टि से भी बहुत खास है। अब हम आपको ले चल रहे हैं उसी शांत छोटे से कस्बे बिठूर की ओर, जो आजादी के पहले संग्राम के समय सरगर्मियों का केंद्र हुआ करता था। वाल्मीकि, ब्रह्मा, सीता, नानाराव, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, हर किसी के ऊपर इस जमीन का कर्ज है। जरा संभल कर चलना है साथी, यहाँ हर एक ईंट में एक दास्तां दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम हैं बिठूर के पत्थर घाट में। लाल पत्थरों से बना पत्थर या पाथर घाट अनोखी निर्माण कला के प्रतीक। इस घाट की नींव अवध के मंत्री टिकैत राय ने डाली थी। घाट के निकट ही एक विशाल शिव मंदिर है, जहां कसौटी पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। बिठूर में स्थित ये ध्रुव टीला, ये स्थान है जहां नन्हे ध्रुव ने अपने बचपन काल में एक पैर पर खड़े होकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। ये है स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती तौर का मूक गवाह नानाराव पेशवा स्मारक, वह स्थान जहां की मिट्टी में खेलकर नन्ही से छबीली बन गई थी वीरांगना लक्ष्मीबाई। बाईं ओर स्थित है यहाँ का म्यूजियम, जिसमें संरक्षित हैं प्राचीन अलंकृत ईंटें, स्तंभों के अवशेष, प्रतिमाएं, हथियार, शस्त्र व अन्य वस्तुएं, जो बेहद दर्शनीय हैं। हम आपको बता दें, सती चौरा कांड के बाद क्रांतिकारियों ने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद अंग्रेज बौखला गए और उन्होंने बिठूर पर आक्रमण कर यहाँ के नाना साहिब के महल को तहस नहस कर दिया था। भले ही यहाँ की वो दीवारें फिरंगियों ने नष्ट कर दी हो, लेकिन यहाँ की मिट्टी आज भी वही है। यहाँ की हरियाली, छोटी सी झील, नौका विहार की सुविधा इस शांत स्थान को
और भी रोचक बनाता है और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। इसे बिठूर का सबसे पवित्रतम घाट माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर यज्ञ किया था एवं प्रतीक स्वरूप इस स्थान पर एक खूंटी गाड़ दी थी, जिसे ब्रह्मा जी की खूंटी कहते हैं। भगवान राम और श्री कृष्ण को इस धरती पर आए हुए भले ही लाखों साल बीत गए हों, पर इस धरती पर सतयुग की सीढ़ियां आज भी मौजूद हैं। ऐसा मानना है कि ये सीढ़ियां सीधे स्वर्ग तक ले जाती हैं। इसमें 49 सीढ़ियां और 7 फेरे बने हैं। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं बिठूर के एक और अहम और पौराणिक स्थान पर। ये है वाल्मीकि आश्रम। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने बैठकर रामायण की रचना की थी और माता सीता ने 2 जुड़वा बेटों लव कुश को जन्म दिया था। सर्दियों की धूप हो या गर्मियों की शाम या फिर बरसात की बौछारें, ये है कानपुर वासियों का सबसे मनपसंद स्थान। जी हाँ, आप देख रहे हैं फेमस गंगा बैराज। लवकुश बैराज के नाम से आधिकारिक रूप से पहचाने जाने वाले इस बैराज का अपना एक अलग ही मिजाज है। गंगा बैराज तक आए हैं तो करीब ही स्थित अटल घाट ना जाए, ऐसा संभव कहाँ। अगर आप कानपुर शहर के अंदर ही एक परफेक्ट फैमिली लोकेशन की तलाश में हैं, तो शायद इससे बेहतर स्थान कोई और नहीं हो सकता। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन, साफ सुथरा प्रांगण और भक्तिमय माहौल, ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा इस खूबसूरत वातावरण में। ये है इस्कॉन टेम्पल। राधा कृष्ण को समर्पित खूबसूरत इस्कॉन टेम्पल शहर के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अगर आप हैं क्रिकेट के दीवाने तो ग्रीन पार्क के नाम से परिचित ना हो, ऐसा संभव ही नहीं, जो साक्षी रह चुका है गावस्कर, कपिल देव से लेकर सचिन और विराट कोहली तक के बेमिसाल खेल का। मैच के दिनों में क्रिकेट के लुत्फ के अलावा अब एक और कारण है ग्रीन पार्क जाने का, और वो है यहाँ का नवनिर्मित म्यूजियम। इसमें स्टेडियम के 70 साल के इतिहास को दर्शाया गया है। साथ ही ग्रीन पार्क के विकास और वहाँ खेले जाने वाले मैचों, यादगार तस्वीरों की गैलरी, ट्रॉफियां और अलग अलग खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिकेट उपकरण सहित यादगार चीजें मौजूद हैं। विशेष तौर पर यहाँ हुए आईपीएल मैचों में खेलने वाले खिलाड़ियों के साइन बैट और जर्सीज को भी रखा गया है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कानपुर शहर है कई रंगों का। यहाँ आज़ादी के पहले संग्राम का चटक लाल रंग भी है, तो वहीं पौराणिक काल का केसरिया रंग भी, और प्रगति और प्रकृति का खिला हुआ हरा रंग भी। तो अब खेल की दुनिया से बढ़ते हैं आगे और चलते हैं थोड़ा करीब प्रकृति के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कानपुर जू यानी एलन फॉरेस्ट की। वर्ष 1974 में स्थापित कानपुर चिड़ियाघर अब तक कई ख्याति अपने नाम कर चुका है। तेंदुआ संरक्षण के मामले में पूरे यूपी में कानपुर चिड़ियाघर अव्वल है। यहाँ स्थित एक्वेरियम पर्यटकों को और खासकर बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। और नवनिर्मित तितली घर भी अब कानपुर जू के शोभा में इजाफा करता है। अब दर्शक जंगली जानवरों के साथ प्राकृतिक जंगल का भी नजारा ले सकते हैं जंगल सफारी में, यानी 4 किलोमीटर में फैले प्राकृतिक जंगल का रोमांच।
और हाँ, इसके अलावा यहाँ आने वाले दर्शकों और पर्यटकों के लिए एडवेंचर पार्क का भी निर्माण किया गया है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक सभी तरह तरह के एडवेंचर गेम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। खूबसूरत संगम संस्कृति, धर्म, इतिहास का, ऐसा है अपना कानपुर शहर। और अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जिसकी है अपनी अलग ही दास्तान आज़ादी और क्रांतिवीरों की। ये है मेस्कर घाट, यानी कि सती चौरा घाट। क्रांतिकारियों के लगातार हमलों से अंग्रेजों ने कानपुर छोड़ने का फैसला कर लिया था। 14 मई 1857 की दोपहर को सैकड़ों अंग्रेजी अफसर और उनके परिवार के सदस्य इलाहाबाद जाने के लिए नाव पर सवार हो रहे थे। घाट पर हजारों लोग मौजूद इस नज़ारे को देख रहे थे। तात्या टोपे, बाजीराव पेशवा और अजीज मलबी यहाँ मौजूद थे, जबकि नानाराव पेशवा करीब 2 किलोमीटर दूर मौजूद थे। इस बीच गलतफहमी के चलते कुछ अंग्रेजी अफसरों ने गोलियां चला दी। गुस्साए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नाव पर धावा बोल दिया और अफसरों को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। और तभी से गंगा किनारे स्थित इस घाट का नाम पड़ गया मेस्कर घाट। बात जब आजादी से पहले के दौर की ही निकल पड़ी है, तो आइए साथियों, अब आपको ले चलते हैं ऐसी जगह जो आज भी कानपुर की माटी पर अंग्रेजी हुकूमत की कहानी बयां करती है। और ये जगह है कानपुर के प्रसिद्ध वीआईपी रोड में मौजूद गोरा कब्रिस्तान, यानी कचहरी सिमेट्री। कानपुर अब न सिर्फ एक प्राचीन और औद्योगिक नगर है, बल्कि सरकार के विजन और कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रयासों से अब स्मार्ट सिटी के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। सड़क, परिवहन, ट्रैफिक नियंत्रण, हरियाली आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर निरंतर सुधार का कार्य प्रगति पर है। यहाँ एक बात बताना आपको बेहद जरूरी है कि कानपुर शहर तक आने के कई साधन हैं। रेल, सड़क और अब वायु मार्ग। कानपुर में संचालित हो रहे एयरपोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर आदि कई शहरों से कानपुर की दूरी कम कर दी है। शहर में घूमने के कई साधन, ई बस, रिक्शा, टेम्पो आदि के अलावा अब मेट्रो सेवा का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। तो देर किस बात की, घूम जाइए सतरंगी शहर कानपुर में। जनरल व्हीलर ने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीरों से मोर्चा लेने के लिए छावनी में किलेबंदी की थी। आज यहाँ ऑल सोल्स चर्च है। व्हीलर की किलेबंदी के निशान, सिहदे और खाई आज भी यहाँ मौजूद हैं। ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों के अलावा कानपुर शहर में कई ऐसे मंदिर भी हैं जो आस्था का प्रतीक हैं और काफी लंबे समय से श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं, जैसे कि बेहद सुंदर जैन मंदिर, प्राचीन महत्व का पनकी मंदिर और परमठ का आनंदेश्वर मंदिर। साथियों, कैसा लगा हमारा, आपका, सबका शहर कानपुर? यहाँ घूमने देखने के तो कई स्थान हैं ही। अगर आप हैं शौकीन शॉपिंग के, तो जनाब हो जाइए तैयार। लेदर से लेकर कपड़ों तक, रोड साइड वाली किफ़ायती शॉपिंग से लेकर बड़े बड़े मॉल में ब्रांडेड सामान, सभी का लुत्फ उठाइए इस शहर में। कानपुर आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ 5 स्टार से लेकर बजट होटल तक मौजूद है, जहाँ आप किफायती मूल्य और बेहतरीन सुविधाओं के साथ शहर में ठहर सकते हैं। और अगर आप हैं खान पान के शौकीन, तो लीजिए हमारे शहर में आनंद जायकेदार पकवानों का। फिर तो मैं आपकी हमसफर शिखा लेती हूँ आपसे विदा। रखिए अपना ख्याल, पर हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी ट्रिप कानपुर के पास ही स्थित नायाब प्राचीन भीतरगांव मंदिर की। नमस्कार। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन एक मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं,
जो गुप्तकालीन वास्तुकला के नमूनों में से एक है। ईंटों का बना ये मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तम साँचों से ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये थी छोटी सी सैर हमारे शहर कानपुर की। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक पड़ाव है। चलते हैं फिर किसी दिन कानपुर की कुछ और खूबियों का आनंद लेने।